Hello guys, how are you? Guys, if you are a lawyer, it doesn't matter younger or experienced, or work in other law related field. My video is going to be very important for all of you. So friends, I suggest or you can say request, please don't skip this video because I brought full detailed discussions in English and Hindi language about the section of Indian laws, updated laws, latest case laws and landmark study related to the legal ethics. So guys, don't waste more time, let's start the video. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860। हिंदी में अगर बात करें तो धारा 34 भारतीय दंड संहिता 1860। दोस्तों, आज हम इस सेक्शन के डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे और इससे रिलेटेड कुछ लेटेस्ट केस लॉ के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन और हिंदी में सामान्य आशय से रिलेटेड है। सबसे पहले ये जानें कि कॉमन इंटेंशन या सामान्य आशय क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द लॉ? एक्ट डन बाय द सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। When a criminal act is done by the several person in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. समान आशय को अग्रसर में करने में कई व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्ति द्वारा अपने सब के समान आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। इसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। व्यक्ति अपने कार्य के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन वर्क या एक्ट। जहां दो या दो से अधिक अभियुक्त उपस्थित हैं और अपराध कारित करने के लिए इन अभियुक्तों के आशय को साबित किया जा सके। When two or more accused are present and common intention of these accused to commit crime is established। यदि समान आशय साबित किया जा सकता है किंतु कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया गया था तो इस धारा का आश्रय नहीं लिया जा सकता। If common intention is proved but no overt act was committed, then this section cannot be invoked। सेक्शन 34 से रिलेटेड कुछ कमेंट एंड कुछ लेटेस्ट केस लॉ। In the case of Lalan Rai and Dharanidhar, Supreme Court held that common intention may arise at the place of occurrence। किसी व्यक्ति का समान आशय का जन्म घटना स्थल पर ही हो सकता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए, बी और सी तीनों अपने मित्र डी, जो कि उनका बिजनेस पार्टनर है, डी के घर इस उद्देश्य से गए कि बिजनेस के विस्तार किस प्रकार किया जाए। वहाँ किसी बिंदु पर वाद विवाद होने लगा। ए, बी और सी तीनों क्रोध में आकर डी को पीटने लगे। ए के घातक प्रहार से डी की मृत्यु हो गई। वहाँ ए के साथ बी और सी भी सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी की सहायता से हत्या के दोषी हैं। फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल से आपको यह समझ में आ जाएगा कि ए, बी और सी तीनों का कॉमन इंटेंशन या सामान्य आशय प्रारंभ से ही डी की मृत्यु कारित करना नहीं था। इस सामान्य आशय या कॉमन इंटेंशन का एराइज या जन्म घटना स्थल पर एकाएक हुआ था। यहाँ बी और सी भी डी की हत्या के दोषी हैं। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जहाँ एक अभियुक्त ने प्रहार में भाग ना लिया हो, सिर्फ चाकू के साथ खड़ा हो, जबकि अन्य तीनों अभियुक्तों ने मृतक के ऊपर बार बार प्रहार किया, वहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त जो प्रहार में भाग नहीं लिया सामान्य आशय में उन अभियुक्तों के साथ हत्या का भागीदार है। न्यायालय ने उक्त अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया। Where one of the accused person did not participate in the assault
by 3 other accused persons who gave repeated blows upon the deceased and merely kept standing with knife. It can't be said that the accused, who took no part in the assault, also shared a common intention. Court gave him benefit of doubt. Chotu versus State of Maharashtra. In the case of State of Madhya Pradesh versus Desraj and others, Supreme Court held that सामान्य आशय का अनुमान केवल मामलों के साबित तथ्यों से, उद्भूत परिस्थितियों से और साबित परिस्थितियों से ही निकाला जा सकता है. In English, common intention can be only inferred from the circumstances appearing from the proved fact of the case and proved circumstances. Recently, while hearing the case of Subed Ali and others versus State of Assam, Honorable Supreme Court held that under Section 34 of IPC, a person must be physically present at the actual commission of the crime for the purpose of facilitating or promoting the offence, the commission of which is the aim of the joint criminal venture. In another appeal, Raj Kishore Purohit versus the State of Madhya Pradesh, Honorable Supreme Court held that सामान्य इरादा मन की स्थिति है. किसी व्यक्ति के मन को पढ़ पाना संभव नहीं है. आम इरादे का शायद ही कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हो. अभियुक्तों के बीच एक समान इरादे के अस्तित्व या गैर अस्तित्व को प्रत्येक मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में उनके आचरण और व्यवहार से संचयी रूप से समझना होगा. घटना से पहले की घटनाएं और बाद में और घटना के दौरान यह निष्कर्ष निकालने के लिए सभी प्रासंगिक है कि क्या कोई सामान्य इरादा मौजूद था. कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं हो सकता. हमला, उकसाने या हथियार रखने के किसी भी स्पष्ट कार्य की अनुपस्थिति अकेले सामान्य इरादे की अनुपस्थिति का निर्धारण नहीं कर सकती है. In English, common intention is a state of mind. It is not possible to read a person's mind. There can hardly be direct evidence of common intention. The existence or non-existence of a common intention amongst the accused has to be deciphered cumulatively from their conduct and behavior in fact and circumstances of each cases. Events prior to the occurrence as also after and during the occurrence are relevant to deduce if there existed any common intention. There cannot be straitjacket formula. The absence of any overt act, assault, extortion and possession of a weapon cannot be singularly determinative of absence of common intention. It was the further held that if common intention by meeting of mind is established in the fact of the circumstances of the case, there need not be an overt act or possession of the weapon required to establish common intention. फ्रेंड्स, आपको मेरा चैनल लीगल एरा कैसा लगा? प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.